कितने दिनों से एडी इंग्लिश क्लासेज में पढ़ रहे हैं? 3 मंथ से दरभंगा में एडी इंग्लिश क्लासेज में आके पढ़ाई किए हैं। पता चला 400 कितना नंबर है आपको? 441 नंबर। 441 नंबर। इंग्लिश क्लास कहीं करते नहीं थे तो सर से मुझे बात हुआ तो सर ने मुझे बताया इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम सर रोशन राज मेहरबानिया हुआ। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एडी इंग्लिश क्लासेज, जिसका पूरा नाम है सर आशादीप इंग्लिश क्लासेज। घर में तो लोग पूछते होंगे जो एडी इंग्लिश क्लासेज में गया इसलिए अच्छा आया, पहले तो पैसा बर्बाद करता था। जी जी यही कहते हैं जी। तो क्या कहते हैं गार्जियन को? नहीं तो हम गार्जियन को बोले, थोड़ा भटक गए थे, मुझे पता नहीं। तो घर परिवार में सब खुश है ना रिजल्ट जो आया है उससे? आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे डॉक्टर बनना है। ये सर मोटिवेट करते थे कि क्योंकि मेरा ग्रामर पोर्शन जो वो अच्छा सीरियसली नहीं है तो मैंने अपने बुक पे ही फोकस किया है। सर बताते थे कि अगर ग्रामर मेरे से सीरियसली नहीं हो पा रहा था तो मैंने बुक पे ही फोकस किया। सर बोलते आप बुक पे ही करो तो आपको 80+ आ जाएंगे। नमस्कार, अभी हम आ चुके हैं एडी इंग्लिश क्लासेज और आपको बता दें अभी 12th का जो रिजल्ट आया है उसमें एडी इंग्लिश क्लासेज के छात्र नंबर 1 आए हैं अपने रिजल्ट के मामले में। और बता दें कि एडी इंग्लिश क्लासेज के जो सर हैं वो काफी अच्छे से छात्रों को मोटिवेट किए, जिसका नतीजा रहा है कि आज समस्तीपुर का जिला टॉपर दरभंगा के किसी और कोचिंग संस्थान से नहीं एडी इंग्लिश क्लासेस से हुआ है। और आप देखेंगे हमारे पीछे तमाम छात्र छात्राएं हैं जो एडी इंग्लिश क्लासेज में पढ़ के आज इतने अच्छे रिजल्ट लाए हैं, जिसका नतीजा है कि सभी छात्रों को सर ने मेडल देकर मिठाई खिलाकर सम्मान किए हैं। तो आइए आप लोगों को बात करवाते हैं जो समस्तीपुर का छात्र टॉपर हुए हैं समस्तीपुर से। तो क्या यही है ना, समस्तीपुर से आप आते हैं लेकिन दरभंगा में एडी इंग्लिश क्लासेज में आके पढ़ाई किए हैं। पता चला 400 कितना नंबर है आपको? 441 नंबर। 441 नंबर। 441 नंबर लाए यहाँ पे आके, या इससे पहले और कहीं कोचिंग पढ़ते थे? इससे पहले मैं कहीं कोचिंग नहीं पढ़ता था। 441 नंबर आए, उसको मेन श्रेय मैं अपने एडी इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर सर को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से मुझे लैंग्वेज में इतने अच्छे नंबर मिले। क्योंकि सिर्फ अच्छे रिजल्ट के लिए आपका जो डोमेन होता है, चाहे वो पीसीबी हो या पीसीएम हो, वो ज़रूरी नहीं होता है। साथ में आपको लैंग्वेज, क्योंकि उसमें 100 मार्क्स का होता है, आप चाहेंगे कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, वही आपका रैंक बनाता, चाहे वो स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो। इसलिए मैं अपना पूरा श्रेय मैं एडी इंग्लिश क्लास के डायरेक्टर सर को मैं ज़रूर देना चाहूँगा, मेहरबानिया सर को, रोशन सर को, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी, तो आप सुने, यह टॉपर हैं समस्तीपुर के और हमारे साथ छात्राएं भी हैं, इनको भी सम्मान किया गया है, ये भी सफल हुए हैं। कहीं इतने अच्छा नंबर आया है ऐसे कोचिंग संस्थान में, किसने कहा था जो एडी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के लिए? हम यहाँ पढ़ने के हम इंग्लिश क्लास कहीं करते नहीं थे तो सर से मुझे बात हुआ तो सर ने मुझे बताया इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ही मतलब लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा। इंग्लिश में भी 100 मार्क्स का होता है। हम लोग इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं देते थे। हम लोग मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ना और इंग्लिश तो छोड़ ही दिया। जैसे सर हमको बताएं मतलब इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में 100 मार्क्स का, तब हम इंग्लिश पढ़े तो बहुत अच्छे नंबर से मतलब रिजल्ट आया है। सर का मतलब मेरा तो किसी के रेफरेंस पे आप नहीं आए थे, डायरेक्ट आए थे? जी, आप सुने, डायरेक्ट स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचते हैं सर के पास और सर से पढ़ते हैं और सर जो मोटिवेट करते, सर जो पढ़ाते हैं वो छात्र, सबसे बड़ी बात रहे जो सर जो पढ़ाते हैं वो छात्र समझ जाए, वही बड़ी बात होता है। और यहाँ पे छात्र जो पढ़ते हैं वो सर की बात बखूबी समझते हैं। आपका क्या नाम हुआ? इकरा अशरफ। आप टॉप की हैं, इतने अच्छे नंबर आया है, आप इस कोचिंग संस्थान में आए, कोई भेजा था या अपने आप पता चला तो आके ज्वाइन किए? डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आए थे। कितने दिन यहाँ पे कोचिंग किए आप? 1 मंथ क्रैश कोर्स। 1 मंथ किए, तो यानी एग्जाम से पहले ही 1 महीना पहले आप यहाँ पे किए। आप सुन सकते हैं 1 महीना पहले ही, 1 महीना का इनका तैयारी है और आज आप लोगों के सामने में इनका जो रिजल्ट है वो सब है। और आपको बात करवाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार शाह। सुजीत जी, आपका घर कहाँ है? क्योटी रनवे है। क्योटी रनवे से एडी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किए, कैसे पता चला इस क्लासेस के बारे में? नहीं, वैसे तो मेरा दोस्त लाया था जिसका नाम अभय है, उसी के थ्रू आए थे। कितने दिन पढ़े यहाँ पे? 3 महीना के आसपास पढ़े हैं।
3 महीना के आसपास पढ़े हैं। जी। अब सुन रहे हैं, 3 महीना पढ़े और तमाम आप छात्र देखेंगे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों छात्र छात्राएं इस कोचिंग संस्थान से अभी सफल हुए हैं परीक्षा में और अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिससे कि इन लोगों के घर में जो गार्जियन हैं वो भी काफी प्रसन्न है नंबर देख के। इनका अंक जो मिला है, इनका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी या विभिन्न तरह का, उसमें तो और आप लोगों को बात करवाते हैं। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े संस्था के एडी इंग्लिश क्लासेज के सर हैं, या सर का मतलब कहे संघर्ष कहे या पढ़ाने का तौर तरीका इतना अच्छा है, जिसके बदौलत जो है सो सर इतने छात्रों को आज दरभंगा में देखेंगे बहुत तरह का आपका कोचिंग मिलेगा, शीशा वाला बिल्डिंग मिलेगा, एसी रूम मिलेगा, कूलर लगा मिलेगा, लेकिन पढ़ाई उसमें वैसे ही होते हैं। 1-2 छात्र से ज्यादा कभी नहीं सफल, वो भी टॉपर नहीं होते हैं। सर सबसे पहले आपका जानकी न्यूज में स्वागत है। इतने छात्रों को आपने टॉप करवा दिया, समस्तीपुर का टॉपर आपके कोचिंग संस्थान से है, किस हिसाब से छात्रों को मोटिवेट करते हैं? सबसे पहले तो सर मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। और कहीं ना कहीं सर सफलता मिलती है बच्चों को, लेकिन उस सफलता में सर जो मनोबल बढ़ता है बच्चों को, तो मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सर टीचर के साथ साथ और भी उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स या उनके सर्किल के जो भी है या उनसे सीनियर, वो चाहे तो उसका मनोबल बढ़ेंगे। ये नहीं है कि 12th में इन्होंने सफलता हासिल किया तो बस यही एक लिमिटेशन है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आए सर और इनकी प्रतिभा को आपने जाना और आपने और भी बहुत सारे लोगों के बीच में आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं सर इसका मनोबल, जितने छात्र या छात्रा है सबका मनोबल बढ़ेगा। और मेरा नाम सर रोशन राज मेहरबानिया हुआ। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एडी इंग्लिश क्लासेज, जिसका पूरा नाम है सर आशा दीप इंग्लिश क्लासेज। आशा मेरी माँ का नाम है और दीप का मतलब रोशन, जो कि मेरा नाम है, और मेरा टाइटल हो गया सर मेहरबानिया। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि टीचिंग जहाँ तक करने की बात है तो मैं लैंग्वेज पेपर को मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, साथ में हिंदी लैंग्वेज भी और मैथिली भी। और मैं लगभग 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सर, 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ दरभंगा में मेरा ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ सर, यही 3-4 महीने। इन लोगों को मैं लगभग 4-5 महीना, मैक्सिमम 5 मंथ हो गया सर मैं पढ़ाया था, जबकि 5 मंथ्स में सारे स्टूडेंट आए भी नहीं थे। कुछ देर से आए थे, कुछ काफ़ी एग्ज़ाम के करीब हो गया था उस टाइम में आए थे। और इस साल से मेरा स्टार्टिंग है सर कहा जाए तो। और मैं दूसरे जगह पढ़ाता था, किसी कारणवश मुझे उस शहर को छोड़ना पड़ा, या उस शहर से मैंने वहाँ से छोड़ करके यहाँ शिफ्ट हो गया। अब कहाँ पढ़ाते थे? पहले मैं सर सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत एक सिटी आती है, वहीं मैं पढ़ाता था। तो सीतामढ़ी जैसे जो माता जानकी का स्थल है वहाँ पे, वो छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के दरभंगा चुनने का क्या रीजन था? सर कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अगर देखा जाए सर, तो 12th के लेकर के, बिहार बोर्ड 12th क्लास के लेकर के दरभंगा सर अपने आप में एक बहुत बड़ा हब है सर, है ना। बाकी ऐसा नहीं है सर, हर गांव का बच्चा रिजल्ट देता है, हर जगह देता है सर, लेकिन एक 12th का हब है सर बिहार बोर्ड के लेकर के। बाकी कंपटीशन के लेकर के कोटा, पटना, दिल्ली हर जगह तो है ही, किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 12th का एक बहुत बड़ा दरभंगा को हब माना जाता है। और यहाँ बच्चे सीरियस में पढ़ते भी है, यहाँ हर फैकल्टी के स्टूडेंट मिल जाते हैं। जहाँ मैं पढ़ाता था जिस सिटी में, वहाँ पर सारे फैकल्टी के स्टूडेंट नहीं मिल पाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अब इंग्लिश है तो हर फैकल्टी के लिए, यदि मैं साइंस फैकल्टी को मैं पढ़ाता किसी सब्जेक्ट को, या कॉमर्स फैकल्टी को, या आर्ट्स को, तो मेरे लिए कहीं भी ठीक होता। लेकिन मेरा लैंग्वेज पेपर है तो ये साइंस फैकल्टी हो, चाहे कॉमर्स फैकल्टी हो, चाहे आर्ट्स फैकल्टी हो, ये सबके लिए है। और वो सारे फैकल्टी के स्टूडेंट लगभग सर दरभंगा में बल्क में मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको चुना। और कहीं ना कहीं सर मैं एक चीज़ शुरू से जानता हूँ, और इतिहास गवाह है कि हर कोई जानता है कि हर फील्ड में कोई भी कितना भी मतलब बेहतरीन क्यों ना हो, उससे भी बेहतरीन था, है, और उससे भी बेहतरीन होगा। और मैं इस चीज़ को दावे के साथ मैं कह सकता हूं सर कि दरभंगा में बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं, मुझे किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि यदि पब्लिक इस बात को मानती है कि हर फील्ड में उससे बेहतर एक न एक दिन आएगा, तो अभी तक दरभंगा में जो भी इंग्लिश फैकल्टी के टीचर थे, तो वो दिन आ गया है कि इंग्लिश के लिए बेहतर आ गया है, और वो एडी इंग्लिश क्लासेज है। आप सुने जो सर थे हमारे किस तरह से किए, तो सर क्या उम्मीद करें जो इस बार जो मान लीजिए दर्जनों छात्र हुए हैं, तो अगले बार इससे ज्यादा करेंगे आपके मतलब? बेशक सर। सबसे पहली बात ये होती है सर कि हमारे समाज में होता है ना सर
कि जो माइंड सेट हो जाता है वही फिक्स रहता है। नॉर्मली यदि किसी को बाइक खरीदना है तो कोई भी बाइक खरीदेगा ना तो दिमाग में सेट है कि हीरो होंडा की गाड़ी खरीदेंगे, जबकि हीरो अलग हो चुका है, होंडा अलग हो चुका है, लेकिन दिमाग में सेट है कि हीरो होंडा का ही गाड़ी लेंगे, है ना। यदि कोई हेलमेट खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में सेट है कि स्टड्स का ही बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर भी कई है। वही बात होता है सर, बड़े शहर में जो बहुत पहले से जो टीचर पढ़ाते हैं, जो पहले से जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो है सो सर्वे सर्वा वही है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। यदि मैं ये कहता हूँ कि आज मैं बेहतर मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इस बात को भी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ सर कि आने वाले टाइम में मुझसे भी बेहतर पढ़ाने वाले आएंगे। तो वही बात है सर, तो आएंगे, लेकिन अभी तो मैं हूँ सर। तो बेहतर होगा सर कि आपके माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जानेंगे, यदि उनकी तलाश देर से होगी, यदि वही तलाश अगर जल्दी हो जाती है सर आपके माध्यम से, या जो भी स्टूडेंट मेरे पास अभी है, इनके माध्यम से जो जूनियर स्टूडेंट होंगे वो सीखेंगे, जानेंगे मेरे बारे में क्या है नहीं है, मुझसे क्लास करेंगे 2 दिन 3 दिन, तो उसे समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टाइम के लिए बेहतर है सर। और इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि दूसरा हो सकता है। सुने सर, किस हिसाब से तो आप जितने जान की न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और दरभंगा में रह के पढ़ाई करते हैं तो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में आप जाते हैं या सर पढ़ते होंगे, एक बार आप एडी इंग्लिश क्लासेज में आके सर से मिलिए, सर से बात कीजिए, सर के पास पढ़ाई करके नहीं ज्यादा तो पहले 1 सप्ताह आके वैसे ही पढ़ के देख लीजिए, अच्छा लगेगा। गारंटी देते हैं हम, जो यदि आप 1 सप्ताह आके पढ़ेंगे तो दोबारा आप किसी और कोचिंग संस्थान में नहीं जाएंगे और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार मंडल। राजा कुमार जी, किस कोचिंग में आप पढ़ते हैं? एडी इंग्लिश। एडी इंग्लिश क्लासेज में कितने रोज पढ़े आप? हम 2 मंथ पढ़े हैं। 2 मंथ पढ़े जी। आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया? जी। घर में तो लोग पूछते होंगे जो एडी इंग्लिश क्लासेज में गया इसलिए अच्छा आया, पहले तो पैसा बर्बाद करता था। जी जी। यही कहते हैं जी। तो क्या कहते हैं गार्जियन को? नहीं तो हम गार्जियन को बोले, थोड़ा भटक गए थे, मुझे पता नहीं था। एक आध मंथ हम कहीं दूसरे टीचर के पास पढ़े थे, तो हमको वहाँ पे पढ़ाने का उनका स्टाइल हमको अच्छा नहीं लगा। तो हम एक सर हैं, उन सर को बोले सर ऐसा सा बात है, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा। तो सर बोले एडी इंग्लिश चले जाओ, वहाँ पे अगर तुमको कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बताना। तो सर के पास आए तो सर का पढ़ाने का तौर तरीका मुझे अच्छा लगा, तो हम यहीं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चलिए बहुत अच्छा, आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी, अंशु जी, कहाँ घर है आपका? गरौल जक्का। गरौल जिला। आपको एडी इंग्लिश क्लासेस के बारे में कैसे जानकारी मिला? एडी इंग्लिश क्लासेस के बारे में मेरे भैया यहाँ पे आते थे, तो उन्हीं के साथ बस 2 दिन क्लास करने के लिए आए। सर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा तो यहीं पे पढ़ने लगे। तो घर परिवार में सब खुश है ना रिजल्ट जो आया है उससे? आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको बता दें, आप जिला टॉपर के कहीं ना कहीं इतने अच्छे लाए और बेहतर ला सकते थे, कहाँ चूक हुई थोड़ा आप बताइए, जो ताकि अगले सेशन का जो छात्र हैं जो अगले बार बैठेंगे वो थोड़ा सा आपसे प्रेरणा लेंगे। क्या चूक? देखिए, जहाँ तक मैं बताऊं कि अगर मैं अपने चूक के बारे में बात करूं तो जैसे साइंस का जो भी जितना भी स्टूडेंट होता है वो ये सोच के चलता है कि शुरू में मुझे सिर्फ, या कोई भी फील्ड का होता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, वो अपना मेन सब्जेक्ट को मेनली लेके चलता है। शुरुआत में वो सोचता है लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मैं लास्ट के 2 महीना 3 महीना में कर लूँगा। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी वही किया, मैंने भी यही सोचा मैं लास्ट के 2 महीना में लैंग्वेज दोनों कर लूँगा। लेकिन ये एक भ्रम है हर बच्चे का जो ये सोचते हैं, क्योंकि जितना वो सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है उतना ही ये भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है। और अगर चूक की बात करें तो मैं 2 महीना ही पढ़ पाया लैंग्वेज, लेकिन तब भी अपने और सर के बदौलत मैं इतना नंबर ला पाया। लेकिन मैं आने वाले जितने भी छात्र हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके जब से आप शुरुआत करें, एटलीस्ट पर आवर आप कोचिंग पकड़ लीजिए और सेल्फ स्टडी में एटलीस्ट 1 घंटा दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ दीजिए, तभी आपका रैंक अच्छा होगा। अन्यथा तो वैसे रिजल्ट तो सबका आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग पहचाने जाने तो कैसे भी करके अपना लैंग्वेज पेपर बेहतरीन करिए, शुरू से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सुने टॉपर हैं, किस तरह से मोटिवेट किए हैं, आगे जो छात्र तैयारी करेंगे उनका। क्या नाम हुआ आपका? डॉली परवीन। डॉली परवीन जी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा मौलवी सरफुद्दीन मोहल्ला। सरफुद्दीन मोहल्ला। हाँ। कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ती हैं आप? मैं बस 3 महीना यहाँ प्रेपरेशन की बस। 3 महीना हाँ। से।
तो 3 महीना में काफी कुछ आप यहाँ पे पढ़े, हाँ जो दूसरे जगह नहीं हो पा रहा। हाँ, यहाँ ग्रामर पोर्शन अच्छे से पढ़ाया गया, इंग्लिश बुक पे भी अच्छे से काफ़ी फोकस किया गया। सर का कोई एक बात बतलाइए आप जो सबसे अच्छा लगता हो। यही सर मोटिवेट करते थे कि क्योंकि मेरा ग्रामर पोर्शन जो वो अच्छा सीरियसली नहीं है, तो मैंने अपने बुक पे ही फोकस किया है। सर बताते थे कि अगर ग्रामर मेरे से सीरियसली नहीं हो पा रहा था तो मैंने बुक पे ही फोकस किया। सर बोलते आप बुक पे ही करो तो आपको 80+ आ जाएंगे, सो मैंने किया। आप सुने सर किस तरह से करते हैं। और बता दें आपको, यदि आप लोगों को इच्छा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको मेहरबानियाँ सर के साथ आके आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं एडी इंग्लिश क्लासेज में। और आप अच्छे से ग्रामर का जो सर को जैसे छात्र बोल रहे हैं आपको तैयारी करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे, जो इंग्लिश हिंदी तो सब पढ़ा ही देते हैं, यह कोचिंग संस्था का एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस कोचिंग संस्था मिथिला क्षेत्र में और दरभंगा में है। और यहाँ पे सर मैथिली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो हमारा मातृभाषा है। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, जितने छात्र छात्राएं इस न्यूज़ को देख रहे हैं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, हिंदी आप सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मैथिली नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक बार एडी इंग्लिश क्लासेज में आइए। वो सारा हेजिटेशन, हिचकिचाहट आपको यहाँ पे दूर कर दिया जाएगा, जो बोलने में, उच्चारण करने में आपको कठिनाई होता है। और साथ ही आपको रिजल्ट कैसे 100% मिले, कैसे गांव समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले, कैसे अपने माता पिता का नाम ऊंचा हो, इसके लिए सर इंग्लिश, हिंदी, मैथिली का अच्छे से तैयारी करवाते हैं। आके कीजिए और अपने समाज में, गांव घर में अपना नाम रोशन कीजिए। और जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि गांव देहात में दूर दराज जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं उनको पता चले। और कल ही कहें, आज ही कहें, परसों कहें, जब उनको फुर्सत मिले, जब वीडियो देखे, तब आके एडी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।